एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक मूर्तिकार रहता था जिसका नाम रघु था। रघु का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके पिता भी एक छोटे से कारीगर थे जो लकड़ी के सामान बनाते थे। बचपन से ही रघु को कला का बहुत शौक था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह किसी अच्छे स्कूल या कला संस्थान में शिक्षा प्राप्त कर सके। फिर भी उसने अपनी कला को निखारने के लिए निरंतर अभ्यास किया। रघु का सपना था कि वह बड़े बड़े मंदिरों में भगवान की मूर्तियां बनाए, लेकिन उसका गांव बहुत छोटा था और यहाँ ऐसे अवसर नहीं थे। उसका दिल हमेशा इस बात से दुखी रहता था कि उसे अपनी कला का सही उपयोग करने का मौका नहीं मिल रहा है। मुझे शहर में निकलना चाहिए। यहाँ रहे तो हमारी मूर्ति बनाने का सपना सपना ही रह जाएगा। नहीं बेटा, अच्छे वक्त का इंतजार करो और सही समय आने पर तुम्हें अपने कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। पिताजी, कब तक हम ऐसे रहेंगे? दिन पर दिन निकला जा रहा है। थोड़ा दिन और रुक जाओ। अगर कुछ मौका नहीं मिला तो मैं तुम्हें शहर भेज दूंगा। ठीक है। एक दिन सुबह रघु मूर्ति बना रहा था। जब भी वहां से एक सेठ वहां से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक लड़का बहुत ही सुंदर मूर्ति बना रहा है। क्यों बेटा, ये मूर्ति बनाना कहाँ से सीखा है? ये मैंने खुद से सीखा है। मुझे बचपन से शौक था मूर्ति बनाने का और मैं मूर्ति बनाता हूँ। मुझे ये सब आ गया है भगवान की कृपा से। लेकिन ये मूर्ति बनाकर क्या करते हो? यही किसी गांव में ही बेच देता हूँ और मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं और इसी तरह हमारा जीवन भी चल रहा है। क्या तुम ये मूर्ति बनाकर मुझे बेच सकते हो? मैं इसे बाजार में बेचूंगा और पैसे तुम्हें भी दे दूंगा। ठीक है, मैं आपके लिए ये काम करूंगा। सेठ की इस बात से रघु और उसके पिता भी राजी हो जाते हैं और रघु दो मूर्ति जो पहले से बनाई गई थी वह सेठ को सौंप देता है। सेठ उसे लेकर बाजार की तरफ चल देता है। जब उसे बाजार में लेकर जाना होता है तो उसे लेने के लिए काफी खरीदार मिल जाते हैं। उस मूर्ति के लिए सेठ को ज्यादा कीमत एक व्यापारी देने के लिए राजी हो जाता है। सेठ ने उस व्यापारी को वह मूर्ति दे दी और उसे ढेर सारा पैसा मिल जाता है। अगले दिन सुबह सेठ रघु के पास जाता है और उसे थोड़ी ही पैसा देता है और ढेर सारा मुनाफा खुद रख लेता है और रघु को और मूर्ति बनाने को बोल देता है। आपने जितने पैसे मुझे दिए हैं सेठ जी, उतने पैसे तो मैं अपने गांव में ही कमा लेता हूँ। इस बार मैं और ज्यादा पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम मूर्ति मुझे ही देना। इस बार मैं और ज्यादा पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम मूर्ति मुझे ही देना। ठीक है? रघु बिना कुछ बोले मूर्ति बनाने में लग जाता है और सेठ ये सब बोलकर वहां से निकल जाता है। पिताजी, मुझे लगता है ये मूर्ति बनाकर मुझे खुद ही बाजार में लेकर जाना चाहिए। ठीक है। जब मूर्ति को बनाकर रघु बाजार की तरफ निकलता है तो सेठ देख लेता है रघु को मूर्ति ले जाते हुए। सेठ को लगा कि अब रघु बाजार में मूर्ति ले जाकर सारा मुनाफा ले लेगा। इसको मैं मूर्ति बाजार में नहीं ले जाने दूंगा। अगर यह बाजार में मूर्ति लेकर चला गया तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। इसको बाजार की सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। अब मुझे कुछ करना होगा। ये सब बोलते हुए सेठ कुछ गुंडों को रघु के पीछे लगा देता है और रघु से मूर्ति छीनने के लिए कह देता है। और जब रघु जंगल की तरफ पहुंचता है तो उसको सेठ के भेजे हुए गुंडे घेर लेते हैं
और मूर्ति छीन लेते हैं, जिससे रघु और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और वह अपने घर आता है और मूर्ति लेकर गुंडे सेठ को दे देते हैं। सेठ उन्हें इस काम के लिए पैसे देता है। रघु घर आकर सारी बात अपने पिता को बताता है। रघु के पिता रघु को समझाते हुए, रघु, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें बाजार नहीं जाना चाहिए। कुछ दिन बाद तुम बाजार जाना। ये सब बात है, रघु को अच्छे से समझ में आ जाता है। लेकिन जंगल में रघु से मूर्ति छीने हुए और मूर्ति सेठ को देते हुए गुंडों को एक साधु बाबा ने देख लिया था और ये सब होता हुआ देख साधु बाबा भी अचंभे में पड़ जाते हैं और एक दिन सेठ से ये सब बताते हुए कहते हैं कि अगर तुमने उसे वापस नहीं करवाया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा और तुम्हें लोगों के सामने पेश करूंगा, जिससे तुम्हारी बहुत नुकसान होगा और समाज में कोई भी इज्जत नहीं बचेगी। इससे सेठ बहुत ज्यादा डर जाता है और सब कुछ वापस करने का फैसला करता है। अगले दिन सेठ मूर्ति लेकर रघु के पास पहुंचता है। रघु, ये तुम्हारी मूर्ति है। मैंने ही गुंडे भेजकर तुमसे मूर्ति छीनने को बोला था। सेठ जी, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पिछली बार जब बाजार में मूर्ति लेकर गया था तो उसे बेचकर मुझे काफी फायदा हुआ था, इसलिए मैं बहुत ही लालच में आ गया था। सेठ जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब ही वहाँ साधु बाबा आ जाते हैं और रघु और श्याम को समझाते हैं और कहते हैं कि सेठ अब ऐसा नहीं करेगा। रघु और श्याम साधु बाबा की बात को मान लेते हैं और उन्हें एक मूर्ति उपहार में दे देते हैं। अब रघु मूर्ति खुद बनाकर बाजार में ले जाकर उसे बेचकर काफी मुनाफा कमाता था, जिससे वो अब दुखी नहीं रहता है और अपना जीवन सुखी से जीने लगता है।